हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज वीडियो 3 ऑफ आवर इंटरव्यू क्वेश्चंस और आज हम टोटल 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन हमारे रहेंगे आज की वीडियो के और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो का। तो लास्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन था कि आप एक शॉपिंग कार्ट फीचर ऐप पर काम कर रहे हो और इसमें आप ऐड टू कार्ट फंक्शन के अंदर एक लेट टोटल प्राइस इक्वल टू 0 मतलब एक वेरिएबल आप डिफाइन करते हो। Now further, when you try to access this particular variable in another function called as checkout, you are unable to access this and you got undefined variable error. Now the question is, why are you unable to access total price outside that add to cart function, and what are the difference between global and local variables in this context, and how can you make total price accessible across different function? So we are unable to access total price outside the add to cart function because it is a local variable created with let total price equal to 0. मतलब कि ये जो हमारा एक फंक्शन है ऐड टू कार्ट का, इसके अंदर ही हमने लेट टोटल प्राइस जो हमारा ये वेरिएबल है, लेट से टीपी इक्वल टू 0 डिफाइन करा है। नाउ एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन यूजिंग लेट कॉन्स्ट और वेर इज लिमिटेड टू दैट फंक्शन लोकल स्कोप ओनली। मतलब ये जो टोटल प्राइस का मेरा वेरिएबल है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा। नाउ लोकल वेरिएबल इनटू दिस कॉन्टेक्स्ट इज local variable declared inside a function and accessible only within that function. For example, let add to cart function add to cart हमारा ये है and let total price equal to 0. This is a local variable. Now global variable declared outside any function, accessible from any function and exist for the entire program. मतलब कि एक हमारा ये फंक्शन है, let's say एक हमारा ये फंक्शन है एंड ग्लोबल वेरिएबल हमारा यहाँ पे टॉप पर डिफाइन होगा और इसे हम एक्सेस करते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो लेट टोटल प्राइस इक्वल टू 0 यहाँ पे एज ए ग्लोबल वेरिएबल मेरा डिफाइन हुआ है। नाउ अब टोटल प्राइस को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही मतलब ऐड टू कार्ट फंक्शन के अंदर हम उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सपोज आप कोई भी आइटम ऐड कर रहे हो कार्ट में, तो उसका जो प्राइस है वो हमारा एट टोटल प्राइस में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। नाउ फाइनली वी आर गेटिंग दैट टोटल प्राइस वेरिएबल इनसाइड द चेकआउट फंक्शन। तो यहाँ पे ये चीज इसलिए पॉसिबल हो पाई बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड टोटल प्राइस इक्वल टू 0 एज अ ग्लोबल वेरिएबल। नाउ now to solve this, like how can you make total price accessible across different function? There are 3 possible ways. Option 1 is move the variable outside the function and make it global, जो हमने अभी ये example discuss करा। Second is use an object to share state and third is return the value and pass it around. तो ये थे हमारे last video वाला question. Now let's move towards this particular video question, जिसमें हमारे 3 question है: difference between synchronous and asynchronous, then coding question है find the missing number in an array 1 to n plus 1 and एक हमारा रहेगा again scenario based question. Now let's discuss what is the difference between synchronous and asynchronous. So synchronous, as the name says, tasks are executed one after another and in a blocking manner. सपोज कोई भी हमारा एक टास्क है, लेट से ए, तो सबसे पहले और एक टास्क हमारा है बी। अब सबसे पहले अगर ये सिंक्रोनस है तो सबसे पहले ए टास्क का फिनिश होना कंपलसरी है, उसके बाद ही हमारा बी टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ वन टास्क टेक टाइम लाइक अ हैवी कैलकुलेशन ऑन नेटवर्क रिक्वेस्ट, द एंटायर प्रोग्राम वेट्स। मतलब कि जब तक ए टास्क मेरा पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ ए टेक्स 5 सेकंड्स देन बी विल स्टार्ट आफ्टर 5 सेकंड्स ओनली। एसिंक्रोनस की अगर मैं बात करूं, दैन टास्क रन विदाउट ब्लॉकिंग द मेन प्रोग्राम। The program can continue executing while waiting for another task like API call, set timeout या फिर database query helps improve performance and responsiveness। जब कोई जो मेरा B टास्क है वो मेरा A के कंप्लीट होने का वेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर किसी भी कोड की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। नाउ लेट्स इट्स टाइम टू डिस्कस द कोडिंग क्वेश्चन विच इज फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे। तो सपोज यहाँ पे हमारा एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब इसमें सपोज मैं एक एलिमेंट मिस कर देता हूं, तो अब हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे लेट्स से 1 2 3 एंड 5। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे। तो अब इसके लिए हमारे डिफरेंट अप्रोच हैं, लेकिन जो हम आज की अप्रोच यूज करेंगे
हम करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल एरे है, लेट्स से जो मिसिंग एलिमेंट की जगह, मतलब जो एक एक्चुअल हमारा एरे बनेगा, सबसे पहले हम उसका सम निकाल लेंगे और उसके लिए हम यूज करेंगे जो हमारा मैथ का फॉर्मूला है, विच इज n+1 एंड n+2 बाय 2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इजीली इस पर्टिकुलर फुल एरे का सम निकाल सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ आवर एक्चुअल एरे, मतलब कि जो हमारे एक्चुअल में एरे में जो एलिमेंट्स हैं विच आर 1 2 3 एंड 5, 4 हमारा मिसिंग है तो 4 हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम निकालेंगे उस पर्टिकुलर एक्चुअल एरे का सम, और बाद में हम जो हमारा फुल एरे का सम होना चाहिए उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा एक्चुअल एरे का सम है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस program and we will do this in Python. So सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट्स से एक एरे ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट्स मेरे 1 2 3 एंड 5। Wait a second. Yeah. So now let's say यहाँ पर हम एक मिसिंग नंबर देते हैं एंड देन हम इसमें पास करेंगे एरे। Now next what we have to do, we have to find the n, which is the length of array. So यहाँ पे simply हम length of array प्रिंट कर लेंगे जो हमारी n में आ गई। Now एक्सपेक्टेड सम मतलब जो हमारा फुल एरे का सम होगा जिसमें हमने मिसिंग वैल्यू भी कैलकुलेट करी है। तो लेट्स से एक्सपेक्टेड सम इक्वल टू जो हम मैथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे n+1 n+2 डिवाइड बाय 2। इससे मेरा जो फुल एरे का सम है जिसमें मतलब मिसिंग एलिमेंट्स में हम विजुलाइज करके चल रहे हैं उसका सम हमारा एक्सपेक्टेड सम में आ जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ एरे। ये हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे लाइक सम एंड एरे एंड वी विल सिंपली रिटर्न एक्सपेक्टेड सम minus array of sum, and simply we will print missing number is missing num with array। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक जो हमारा एरे है 1 2 3 4 5, अब इसमें हम 4 कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देन वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन एंड अब में हमारी जो एरे की लेंथ है वो आ जाएगी। देन एक्सपेक्टेड सम इज n+1 n+2 बाय 2। देन एरे ऑफ सम जो हमारा इस एरे का सम है वो हमारा इसमें आ जाएगा जो कि हमारा रहने वाला है 5 + 3 + 2 + 1 विच इज 11। एंड एक्सपेक्टेड सम आ जाएगा हमारा मतलब जो हमारा मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा एक्सपेक्टेड सम माइनस एरे ऑफ सम। तो अब इसमें अगर मैं 4 भी विजुलाइज करके चलो, सो लेट्स से 1 2 3 4, मतलब 4 अगर मैं बाद में लिखता हूँ, अब इसका सम मेरा रहेगा 15 जो कि हमारा एक्चुअल सम ऑफ एरे है। एंड देन वी हैव दिस सम एरे 1 2 3 5 जिसका सम हमारा आएगा 11। तो 15 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा जो कि एग्जैक्टली हमारा मिसिंग नंबर है। नाउ लेट्स जस्ट सिंपली रन दिस पर्टिकुलर कोड। So there is a error at line 11. Okay, let's see what the error is. Missing num. Oh, so here I put this and here I put this. Okay, stick the minus. Okay, so here you can see the missing number is 4. Now let's say instead of 4, if I say the missing number this time is 5, let's say run this.
सो हियर यू कैन सी द मिसिंग नंबर इज 5। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा n+1 है वो हमारा हमेशा इसका जो 15 है वो ही आउटपुट करेगा। अब यहाँ पे अगर सपोज मैं 5 लेके चलता हूँ, लेट्स से 6 लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर मेरा है 5। नाउ लेट्स सिंपली जस्ट रन दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे मिसिंग नंबर अगेन हमारा 5 है। नाउ लेट्स से इंस्टेड ऑफ 3 इफ आई जस्ट पुट 5, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर हमारा 3 है। इफ आई रन दिस देन हियर यू कैन सी मिसिंग नंबर इज कमिंग 3। Now let's get back to our screen, and now let's discuss today's scenario question. So आज का भी हमारा क्वेश्चन है, you are running an e-commerce website, users add items to their cart, leave the site and return later to find the same items still saved or not. Suppose एक हमारा let's say हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और एक हमारा कोई भी यूजर आता है और वो कार्ट में आइटम्स ऐड कर देता है, देन ही पर्टिकुलरली लीव्स द साइट एंड अगेन व्हेन ही कम्स बैक, क्या इसे सेम आइटम स्टिल सेव्ड है कार्ट में या नहीं। सो एक्सप्लेन हाउ कुकीज वुड मेक दिस पॉसिबल एंड व्हाट प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस माइट अकर इफ कुकीज आर ब्लॉक्ड और डिलीटेड। तो अगेन देयर इज अ हिंट इन द क्वेश्चन व्हिच इज कुकीज। तो आपको ये बताना है कि जब वो वापस आएगा तो कुकीज किस तरीके से इस सिनेरियो में काम कर रही हैं और क्या इसकी जो लिमिटेशंस हैं या फिर जो डिफिकल्टीज हैं, अगर कुकी हमारी ब्लॉक या डिलीट हो रहा है तो उस टाइम पे किस तरीके से यहाँ पे हमारी अप्रोच रहेगी। सो दिस इज वीडियो 3 ऑफ अवर इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। किसी भी तरह के क्वेश्चन या डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।